हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 8, 9 और 11 वालों का मई में फर्स्ट टर्म हो जाएगा और जून में आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अपलोड करने के बाद काफी सारा कमेंट आया है। जितना भी इम्पोर्टेंट कमेंट है मैं सब नोट कर लिया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्या क्या डाउट है। ठीक है, जैसे आप लोगों को काफी सारा डाउट है, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर क्लास 8 का सब्जेक्टिव होगा या क्लास 9 का होगा। बहुत सारा डाउट है और सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर जो भी डाउट्स है, इसके बाद अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, या वीडियो बना दूंगा या फिर डायरेक्ट कमेंट पर ही रिप्लाई दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव। ये तो पूरा भरा हुआ है कि टर्म 1 में सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो साफ साफ सुन लीजिए, क्लियर सुन लीजिए कि फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाला है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 का भी ऑब्जेक्टिव, क्लास 9 का भी ऑब्जेक्टिव और क्लास 11 का भी ऑब्जेक्टिव, जो कि मई में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 14 मई के आसपास होगा, ध्यान में रखिएगा। डेट नहीं आया है, अगले सप्ताह डेट आ जाएगा। अब देखिए, क्लास 9 और 11 का मॉडल क्वेश्चन आ गया है, लेकिन क्लास 8 का नहीं आया है। तो उस पर भी है, देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर कब आएगा, या आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उसी पर और कमेंट है, फर्स्ट टर्म का मॉडल क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए, मॉडल क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, 8 क्लास वालों के लिए नहीं आया है। क्लास 9 का आ चुका है, क्लास 11 का आ चुका है। क्लास 9 का मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आपको, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 8 का चेक बोर्ड का अभी तक मॉडल क्वेश्चन नहीं आया है 2022 का। और कुछ लोग कहते हैं कि सर बाकी बाकी यूट्यूबर लोग यूट्यूब में, ठीक है, बाकी यूट्यूबर लोग डाल रहे हैं मॉडल क्वेश्चन 2022 का। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डाल रहे हैं, भले बोल रहे हैं कि 2022 का है, बट वो 2022 का नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉडल क्वेश्चन क्लास 8 2022 का नहीं आया मॉडल से। ठीक है, आप कभी अगर देखे होंगे कि 2022 का है तो वो पिछला साल का होगा, 2021 का, या फिर 2020 का होगा, या फिर 2019 का होगा। ठीक है, पिछला साल का होगा। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए बुक पढ़ें या सिलेबस पढ़ें, ये क्लास सभी के लिए। ठीक है, क्लास 8, 9 और 11 बुक पढ़ें या सिलेबस पढ़ें। बुक सिलेबस दोनों एक ही चीज है, बट इस बार क्लासेस नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, तो सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सिलेबस पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस पढ़िए मतलब बुक ही पढ़िए इनडायरेक्टली, बट बुक से कुछ कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। जो चैप्टर को हटा दिया गया है वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो उससे पढ़कर कोई फायदा नहीं है। अपना नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से आप सिलेबस पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आंसर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर फाइनल एग्जाम चल रहा है, ठीक है, ये फाइनल एग्जाम चल रहा है, अगर मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर दूं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इससे ऊपर सबसे बड़ी बात, मुझे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अगर बाय चांस कहीं से मिल भी जाता है तो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये इलीगल है, प्रॉब्लम हो जाएगा। मंथली असेसमेंट में अपलोड करता हूं, प्री बोर्ड में मैंने अपलोड किया है, बट वो नॉर्मल होता है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट फाइनल एग्जाम का अगर मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा तो समझ सकते हैं मुझे जेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये सब न्यूज कब का है। ठीक है, एग्जाम हो रहा है मई में और जून में, ये न्यूज कब का है, तो ये न्यूज 10 तारीख का है। ठीक है, 10 अप्रैल का, आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 7 का कब होगा एग्जाम। क्लास 7 का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी क्लास 7 का मार्च में हुआ था, 31 मार्च के आसपास हो गया है, तो क्लास 7 वाले एग्जाम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्लास 8, 9 और 11 का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 9 का सिलेबस, सॉरी क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। तो मैंने कंफर्म करा दिया है कि क्लास 8, 9, 11 का फर्स्ट टर्म का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, MCQ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म का बात करें तो सेकेंड टर्म में क्लास 8 में भी सब्जेक्टिव आएगा, क्लास 9 में भी सब्जेक्टिव आएगा, क्लास 11 में भी सब्जेक्टिव आएगा। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एग्जाम स्कूल में होगा या सेंटर में, ये भी क्वेश्चन है, और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो देखिए,
अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है जैक बोर्ड की तरफ से कि एग्जाम स्कूल में होगा या फिर सेंटर मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, आपको किसी और के स्कूल में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, जेक की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है, बट मैं अपना विचार, अपना जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ। सेंटर मिलने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट टर्म का सिलेबस। तो देखिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सबका मैं अपलोड कर दिया हूँ सिलेबस। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सिलेबस का भी दे दूंगा, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75% का हाफ कौन कौन चैप्टर से आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात तो 75% सिलेबस पढ़ना है आप लोगों को, ये तो कंफर्म है। उसमें भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है 75% को ही। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में जो जो चैप्टर है वही फर्स्ट टर्म में आएगा, और सेकेंड टर्म में जो जो चैप्टर पढ़ना है वो सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है, और जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ना है वो सेकेंड टर्म में नहीं आने वाला है, और जो चैप्टर सेकेंड टर्म में आएगा वो उससे क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। ये आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वाला जो भी सिलेबस है उसको पढ़ लीजिए, सेकेंड टर्म में सेकेंड टर्म वाला पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए क्लास 7 का मार्कशीट कहां से लाएं। तो देखिए मार्कशीट अभी तक नहीं आया है, यस कुछ दिन हो रहा है, 10-12 दिन हो रहा है एग्जाम को, तो मार्कशीट नहीं आया है। बट डोंट वरी, बिना मार्कशीट का स्कॉलरशिप नहीं भरा जा सकता है, तो आप बस नहीं, कोई नहीं भर सकता है, तो वेट कीजिए, मार्कशीट आ जाएगा उसके बाद स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं। ठीक है, और अगर डेट खत्म हो जाता है स्कॉलरशिप का तो टेंशन मत लीजिए, डेट एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी एक्सपेंड कर देते हैं, डेट को बढ़ा देते हैं कि और कुछ दिन दिया जाता है आपको टाइम फॉर्म भरने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लास 8 का कितना बार एग्जाम होगा। हाँ, यहां पर काफी लोग कहते हैं कि फाइनल एग्जाम कब होगा। एक्चुअल में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों को मिलाकर फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो फाइनल एग्जाम ही आपका मई में होगा और जून में भी होगा, दोनों फाइनल एग्जाम ही है। ठीक है, मई में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपका जून में, तो दोनों फाइनल एग्जाम ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्लास 8, 9 और 11, ठीक है, आप लोगों का फाइनल एग्जाम मई और जून 2 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन बताइए। तो मैंने कह दिया कि मॉडल क्वेश्चन आया नहीं है, जब आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। अब चांसेस तो मुझे कम ही लग रहा है, बट फिर भी जेक बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्मा टुडे पढ़ना सही है या नहीं है। तो क्लास 8, 9, 11 वाले वर्मा अभी आप पढ़ सकते हैं, वर्मा बाकी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, टाइम कम है तो गेस्ट पेपर अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, वर्मा ही पढ़िए ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी गेस्ट पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट एमसीक्यू होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू को ज्यादा फोकस कीजिए टर्म 1 में। आगे देखिए आप शॉर्ट आंसर करा दीजिए। देखिए मैंने काफी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है क्लास 7 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखिए आप छोटा सा लिखिए। मुझे जितना लगा कि हाँ लंबा लिखना चाहिए मैंने लंबा लिखा, जहां मुझे छोटा लिखना चाहिए लगा मैंने छोटा लिखा। तो आपको लंबा लग रहा है तो आप हाफ लिख लीजिए उसका। ठीक है, हाफ लिख लीजिएगा, या फिर कुछ कुछ सेंटेंस बीच का हटा सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा आंसर, उसके बाद जो सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए क्लास 8 का और क्लास 9 का। ठीक है, तो क्लास 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्लास 8 का भी दे दूंगा, क्लास 9 का भी दे दूंगा। ठीक है, और क्लास 11 का नहीं है मेरे पास, वो नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम जून में होगा या मई में। तो ये चीज मैंने क्लियर करा दिया है कि दोनों एग्जाम आपका मेन एग्जाम होगा, दोनों फाइनल होगा। जून में भी एग्जाम होगा और मई में भी एग्जाम होगा। मई में आपका एमसीक्यू होगा फर्स्ट टर्म और जून में होगा सेकेंड टर्म। ठीक है, सब्जेक्टिव, और दोनों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चंदन कुमार ने कमेंट किया है क्लास 8, 9, 11 का कोई वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल सही बात है ये। जेक बोर्ड पता नहीं क्लास 8, 9, 11 को कुछ भी वैल्यू ही नहीं देता है जेक बोर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए सबको। क्लास 8 का अभी तक मॉडल क्वेश्चन नहीं आया है, दे देना चाहिए मॉडल क्वेश्चन। बट सही बात है चंदन कुमार, कुछ भी वैल्यू नहीं है। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, आगे देखिए
फर्स्ट टर्म का एग्जाम OMR सीट पर होगा या नहीं। फर्स्ट टर्म का OMR सीट पर ही होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म का OMR सीट पर ही होगा, गोल गोल करके आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो होगा सब्जेक्टिव, उसमें लिखना रहेगा लंबा लंबा आंसर, 2-4 लाइन का लिखना रहेगा या 10-12 लाइन का भी लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मिल सकता है क्या, फाइनल क्वेश्चन मिल सकता है क्या, नहीं, क्वेश्चन अगर मिलेगा भी तो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, हाँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है। फर्स्ट टर्म में आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म में आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और सेकेंड टर्म में जो बचेगा वो सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा। बट फर्स्ट टर्म में आपका हर एक सब्जेक्ट से 40-40 मार्क्स का होगा और एक ही दिन एग्जाम होगा। चांसेस है कि एक ही दिन एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, जैसे क्लास 7 का हुआ था, एक दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ये न्यूज सही है या गलत है, यानी कि एग्जाम वाला न्यूज सही है गलत है, सही है बाबा, मैं गलत क्यों बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे चैनल पर कुछ भी फेक नहीं आता है, बस एक बार मैंने आप लोगों को प्रैंक किया था अप्रैल फूल के समय, ठीक है, 1 अप्रैल को, वो तो वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा। लेकिन ये सब जो एग्जाम के बारे में मैं कुछ भी फेक नहीं बनाता हूँ, मेरे चैनल पर आज तक एक भी फेक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। भले लेट हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन कभी भी मैं फेक न्यूज या फेक कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि इससे मेरा ही बदनामी होगा। इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं आप मेरे पर, थोड़ा क्या पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था। अगर फिर भी कोई डाउट है अभी आपके मन में क्वेश्चन या फिर एग्जाम को लेकर, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छे से एग्जाम का तैयारी करें, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, 14, 15, 13 इस आसपास, ठीक है, मई में सेकेंड सप्ताह में, और आपका एग्जाम डेट भी जल्दी आ जाएगा। लास्ट में और एक चीज कहना चाहूंगा, क्लास 7, 8 और 9 का मैं आज से डेली, ठीक है, बीच में मैं पूरी चला गया था घूमने के लिए, तो टेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो MCQ क्वेश्चन, ठीक है, MCQ का टेस्ट मैं लेता हूं डेली शाम 5 बजे HDS ट्यूटोरियल 2.0 चैनल पर, ठीक है, आज भी लूंगा। तो वहां पर आकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आज से टेस्ट शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।